तो आप ये बताइए 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए यहाँ पे? 11। और वही 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका? -60। यहाँ पे हमने लिखा 60। अब बताइए, सोचिए एकदम आराम से, 160 ज़ा कोई चांस बन रहा है 11 का? नहीं बन रहा है। 230 ज़ा अभी चांस नहीं बन रहा है ना? 320 ज़ा अभी चांस नहीं बन रहा है। 415 ज़ा अब चांस बन रहा है? हाँ बन रहा है। बताइए कैसा चांस बन रहा है 11 का? अगर हम यहाँ पे 15 लिखते हैं और यहाँ पे -4 लिखते हैं तो चांस बन रहा है ना। और वही 15 को अगर यहाँ पे लिखे और वही -4 को अगर यहाँ पे लिखे तो -60 बन रहा है ना। तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया। मेरे टर्म फैक्टर बस ये चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना सर, और कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। अब चलिए इधर आ रहे हैं, ठीक है। बस नंबर बताइएगा, छुट्टे जाइएगा। नंबर नहीं बताइएगा तो मतलब काट के रहिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए? चलिए वेरी गुड, -7। और वही 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हाँ -18। करना तो आपको आता है, प्रैक्टिस इसी चीज़ का करना है, समझ के बात क्या बोले ना। 118 ज़ा 18, 7 का -7 का कोई चांस बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 9 ज़ा बन रहा है चांस? कैसे बन रहा है बताइए हम? यहाँ पे डालना पड़ेगा 2 और यहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -9। फिर यहाँ पे डालो 2, यहाँ डालना। ये ऑर्डर अब समझ लेना क्यों हम रखें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये ऑर्डर अगर आप नहीं रखेंगे तो बाद में दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका होगा। फिर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने का टाइम आपके पास है? मेरे पास तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आए बात समझ में ना। तो इसका भी काम हो गया। अब आ जाइए आगे, কোথায় এটা হয়ে গেছে, এটা ना কোনটা হলো? चलिए कुछ भी हुआ, यहाँ पे हम आते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए? -1। वही तो सोचना पड़ेगा। चलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं ना, कोई बात नहीं। और 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका? -18। सोच के बोलिए, बिना सोचे नहीं बोलिएगा। 2 × -6 तो क्या हो जाएगा सर आपका? -12 हो जाएगा ना। ओके, तो अब यहाँ पे 12 लिखा। 1 12 ज़ा 12। एनी चांस ऑफ गेटिंग -1? नो चांस, पक्का नो चांस ना। 2 6 ज़ा 12। एनी चांस ऑफ गेटिंग इट? नो। 3 4 एनी चांस ऑफ गेटिंग इट? यस। कैसे बताइए? यहाँ डालिए 3, यहाँ डालिए -4, -1 आ रहा है। और यहाँ डालिए 3, यहाँ डालिए -4, -12 आ रहा है। कहानी मतलब क्या हो गया? ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब कहानी इससे ख़त्म मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर पे आते हैं। यहाँ पे 2 गड़बड़ा। क्या गड़बड़ा बताइए हमको आप? अरेंज नहीं किया हुआ है ना, ये गड़बड़ है ना। तो अरेंज अगर नहीं किया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अरेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 63y² माइनस क्या सर आपका 18y, और उसके बाद प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि x² x और कांस्टेंट टर्म का ऑर्डर होना चाहिए ना। तो अब बताइए यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? -18। चलिए -18 आना चाहिए। -18 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे वही 2 नंबर का तो क्या आना चाहिए? -63 आना चाहिए। चलिए वेरी गुड, कहानी ख़त्म हो गया। कहानी ख़त्म हुआ क्या? नहीं ख़त्म हुआ, अभी निकालेंगे नंबर तब तो यहाँ पे 63 लिखा। 163 या 63, 18 का कोई चांस बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 से तो नहीं होता, 3 से होता है। 3 21 और 63, तो 18 का कोई चांस बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। लेकिन हमको कौन सा 18 चाहिए? हमको चाहिए -18। तो -18 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 को इधर लिखना पड़ेगा और -21 को वहाँ लिखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे -21 लिखते हैं, तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। चलिए ये सम अजीब तरह का है, तो इस सम को हम क्या कहते हैं सर आप कर देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? 63 -360y इसको ऐसे ही लिखेंगे। एक स्टेप को स्किप करें, लेकिन आपको समझ में आ जा रही है। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्या लिखा सर आपका 3y, और ये नेगेटिव है ना, तो क्या लिखा सर आपका -21y प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है ना? हाँ। अब दोनों में कॉमन क्या है? 3y। कौन सा 3y? -3y कॉमन है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर नहीं तो नेगेटिव नंबर है ना सर। तो -3y कॉमन है। तो -3y जब फर्स्ट हम से कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचा? 21y। 21y। वेरी गुड,
सेकंड टर्म से कॉमन बाहर निकालो तो क्या बचा सर आपका -1। तभी तो +3y मतलब क्या देगा मल्टीप्लाई होके, वो तो देखना पड़ेगा ना सर। फैक्टर अगर है तो मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट देगा, अगर फैक्टर्स है तो मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका देगा ना। आया बात समझ में। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं तो मतलब क्या सर आपका -1 कॉमन है ना। तो -1 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा 1 नहीं कॉमन था, -1 कॉमन था। तो -1 जब फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपको बताइए 21y -1 बचा। अब फर्स्ट टर्म 21y -1 मतलब क्या सर आपका निकाल लिए फर्स्ट टर्म में से, तो क्या बचा -3y -1। आंसर चेक कीजिए। का 14.4 का 7 का कौन सा भूल गए कौन सा ये वाला किए 14.4 का 6 का 2 14.4 का 6 का 2 1 - 21 1 + 3 1 - 21 और मतलब क्या सर आपको 1 + 3 है ना 1 - 21 फिर क्या सर आपको 1 + 3 1। ऐसा क्यों बताइए, ये कौन सा है 6 का 2 1 - 21 1 + मतलब क्या सर आपका सर ये वाला ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये वाला बस -21 कहाँ है, -21 तो वहाँ पे नहीं है। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आप देखिए चेक कीजिए। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -63y² मिला, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब क्या है सर आपका क्या मिलेगा -21 मतलब क्या सर आपका y मिलेगा, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा सर आपका +3y मिलेगा, और फिर इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +1 मतलब क्या सर आपका मिलेगा। उसके बाद क्या लाइक टर्म तो बस ये दोनों और कोई लाइक टर्म तो है नहीं, तो -63y² मिला, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा सर आपका -18y मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और वो मतलब होगा क्या है सर आपका +1। तो प्रोडक्ट अगर सही मिला तो इसका मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन मतलब क्या सही था। लेकिन वहाँ बात क्या चीज़ का है प्रेफरेंस का, कि वो लोग एज प्रेफरेंस का मतलब है ना कि ये नेगेटिव नंबर ऐसा लिखना प्रेफर मतलब क्या करता है वो लोग नहीं करता है। तो नेगेटिव नंबर ऐसा लिखना प्रेफर अगर नहीं करता है तो पता है शुरू में क्या करना पड़ेगा, एक काम जो काम आराम से आप कर लीजिएगा। क्या काम बताइए, तो इसलिए हम पूरा करके आपको दिखाया ताकि प्रेफरेंस क्या है वो लोग मतलब ये रॉन्ग था ऐसा नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा तो रॉन्ग कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वो लोग प्रेफर मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो अगर ये प्रेफर नहीं करता है यानी कि x² वाला x² का इक्विवेलेंट टर्म जो है वो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर क्या कर सकते हैं आप बताइए, आप -1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 63y² माइनस अब होगा नहीं, अब क्या होगा सर आपका +18y, और अब क्या होगा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 1। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ बताइए क्या नंबर का खेल क्या है, इस बार नंबर का खेल ये है कि ऐड करके 18 चाहिए, और इस बार नंबर का खेल ये है कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करके चाहिए मतलब क्या सर आपका -63 अभी भी। ये तो ठीक है ना, ये गड़बड़ तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके -63, क्योंकि -1 तो आप बाहर निकाल चुके हैं ना सर, आप तो ब्रैकेट के अंदर जो उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या लिखें -63 लिखें, तो 63 हम यहाँ पे लिखा 163 ज़ा 18 का कोई चांस नहीं बन रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखा बताइए, 2 से तो होता नहीं है, 321 ज़ा चांस बन रहा है ना, लेकिन चांस 18 का कब बन रहा है, इस बार उल्टा कहानी हो गया, इस बार 21 यहाँ लिखना पड़ेगा
और -3 यहाँ लिखना पड़ेगा। फ़र्क समझ में आया? जब आपको -18 चाहिए था तुम 3 उधर लिखा था, -21 यहाँ लिखा था। जब 18 चाहिए तो मतलब क्या आपका 21 यहाँ लिखा, मतलब क्या आपका -3 बाद में लिखा। लेकिन इस बार भी 21 इंटू -3 करेंगे तो आंसर क्या है, -63 आएगा। बस अंदर का देख रहे हैं। तो अब -1 अपना जगह में रहा, क्लियर है? उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। ये ब्रैकेट ऐसे ही रखा हम, ठीक है ना? तो 63y² भी वैसे ही रहा, लेकिन आप यहाँ पे क्या आंसर आपका जब ब्रेक किए थे 21 था, -3 था, तो क्या हो जाएगा सर आपका +21y और नेगेटिव मतलब क्या आंसर आपका 3y माइनस मतलब क्या आंसर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात, मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। तो अब -1 ब्रैकेट नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 21y। फर्स्ट टर्म में से 21y अगर निकाले तो क्या बचा सर आपका 3y, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सेकेंड टर्म में से अगर 21y बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +1। क्लियर है? यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब नहीं है ना? ओके फाइन। अब आ जाइए, क्या बचा इधर पे, दोनों में से निकाले -1 तो बचा 3y प्लस मतलब क्या आंसर आपका 1 बचा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात तो मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। उसके बाद आप क्या बचेगा बताइए हमको आप, ये -1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। एनी डिफ़िकल्टी? नो। और इसको जब फैक्टराइज कर चुके होंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा आपका 3y + 1, दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा सर आपका 21y -1 बचेगा, है ना? तो अब देखिए डिफ़िकल्टी क्या है ना कि अगर हम -1 को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा बताइए, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। और वो लोग प्रेफर मतलब क्या करता है सर आपका, तो आंसर क्या लिखा है चेक कीजिए। वन + 21y लिखा है। +1 -21y। हाँ 1 - 21y लिखा है ना। तो अब आपको एक चीज़ दिखा रहे हो, देख के बस याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर -1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, एक से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, नहीं एडिशन थोड़ा ही दोनों से होगा। ये समझे आप, 2 × 3 मतलब क्या सर आपका 4 अगर हो तो 2 को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो अब देखिए आप एक के से मान के चलिए कि हम उसको -1 को फर्स्ट वाला ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ सुधार का कोई चांस है? मेरी बात समझे आप क्या बोलें? यानी अगर आगे पीछे भी कर दे सुधार का कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे हैं ना? नेगेटिव आगे रह ही जाएगा। यानी अगर हम -1 और -3y लिख दिए तो भी मतलब क्या है, कुछ होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। सुधार का चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे हैं? अब सोचिए -1 को वहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो रहा है सर आपका -21y हो रहा है और प्लस मतलब क्या हो रहा है सर आपको 1 हो रहा है। तो यहाँ सुधारा चांस है, हाँ सुधारा चांस है। कैसे बताइए, हम 1 लिख सकते हैं, -21y लिख सकते हैं, तो हमको आगे नेगेटिव मतलब क्या है आपका नहीं दिख रहा है। समझे बात? तो ये आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा फिर आपको बताइए, ये 3y + 1 3y + 1 ही रहा, उसको छेड़ा नहीं, क्योंकि उसको छेड़ते तो मतलब क्या दोनों नेगेटिव हो जाता। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको बताइए, 1 को पहले लिखा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तब 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 1 को पहले लिखा। हाँ लेकिन वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा सर आपका -21y हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या करना था, रीअरेंज करना था, और कुछ मतलब क्या करना था आपका नहीं करना था। तो ये बात को मतलब क्या सर आपका समझ लीजिएगा। हाँ चलिए अब हम उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम कहाँ पे थे बताइए हमको, आप कहाँ पे थे बताइए हमको, आपसे छोड़ दें। लास्ट टाइम कौन सा किए बताइए हमको आप, लास्ट टाइम कौन सा किए बताइए। ये किए जहाँ पे रीअरेंज करना था सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पे रीअरेंज नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव को बाहर निकाले काम करना पड़ेगा। समझ गए बात क्या बोले ना? हाँ, और यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है बताइए, 12x² + 7x - 10,
अब काम आसान है। यहाँ पे क्या काम है बताइए? होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब क्या, ए स्क्वायर का मतलब 16, बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर, और -2 का क्या मतलब हो जाएगा? ए और बी का प्रोडक्ट उसका डबल। ए और बी का प्रोडक्ट क्या है सर आपका 8, और उसका डबल क्या होता है सर आपका, सॉरी ए और बी का प्रोडक्ट क्या है सर आपका 4x, उसका डबल क्या है सर आपका 8x, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट होगा मतलब क्या है सर आपका -8, मतलब समझ गए? फिर यहाँ पे क्या है सर आपका -2x, तो उसके बाद ये और ये लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? हो गया आपका 16 + x स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा सर आपका -10x, फिर ये अरेंज करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x + 16। उसके बाद तो काम आसान है। पूरा समझ गया ना? तो चलिए पूरा समझ गए तो आगे फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट सम नहीं करा रहे सर, परेशान मत होइएगा। ये अरेंज क्या हुआ है? हाँ सर। हाँ तो लेकिन यहाँ पे नंबर खोजना थोड़ा सा, तो यहाँ पे पता है ट्रिक क्या है? जैसे पहले पिछला वाला सम में -1 को बाहर निकाल दिया था ना, मतलब आप हम सिंपल बता दे रहे हैं 10 को ऐसा हम बाहर निकाल दिया, ठीक है? और 10 को ऐसा बाहर निकालने के बाद फिर हम क्या किया बताइए? यहाँ लिखा 10x स्क्वायर, यहाँ लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका 7x, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -3, और उसके बाद फैक्टराइज किया। समझें कि नहीं समझें? हाँ सर। ये हम फैक्टराइज कर दे रहे हैं बस एक, ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ सर कर दिया। तो बताइए 2 नंबर ऐड करके 2 ऐसा नंबर, और हम जैसा रफ वक्त में 2 नंबर निकाल लें ना, आप वैसे ही 2 नंबर निकालिएगा, दिमाग में निकालिएगा, कभी राइट होगा कभी मतलब क्या होगा सर आपका रॉन्ग होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो आप बताइए ऐड होके सम कितना चाहिए? -7 चाहिए। और आप ये बताइए मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट कितना चाहिए सर आपका? 10 तो बाहर है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -30। बिना ये किए भी कर सकते हैं, लेकिन बिना ये किए करे तो मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा नंबर के साथ आपको डील करना पड़ता है और बहुत लंबा मतलब क्या लगता है सर आपका टाइम लगता। ये बात पता है ना? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? ठीक सर। ओके फाइन। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 30, तो अब ये बताइए 130 to 30 नेगेटिव साइन में कोई चांस बनता है क्या? नहीं बनता है। 215 to 30 नेगेटिव साइन में कोई चांस बनता है क्या? हाँ -7 का सोच के बोलिए हाँ सर। कैसे बनता है चांस बताइए? अगर हम 15 - 2 करेंगे तो आएगा 13, और 15 + 2 करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 17। तो मतलब कैसे बनेगा बताइए? हमको आप नहीं बनेगा। अच्छा सर 17 नाम पता सर। ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे हम 3 लिखा इंटू 10 लिखा, तो अब नेगेटिव साइन चांस बनता है? कब बनता है? जब यहाँ पे हम लिखे 3 और यहाँ पे लिखे हम माइनस मतलब क्या सर आपका 10, और यहाँ पे लिखे 3 और यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका -10। तो अब ये काम मतलब क्या सर आपका हो गया, तो अब क्या हो जाएगा बताइए? 10 बाहर है, आपको बार बार 10 रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन हम बस फैक्टराइज करने के बाद में 10 लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा ना? तब आ जाओ। कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पे थे ना, 10x स्क्वायर + 3x, ठीक है? अब क्या लिखेंगे सर आपको बताइए? -10x, एक स्टेप को स्किप किए हैं, माइनस मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है? अब दोनों में कॉमन क्या है बताइए हमको आप? तो फर्स्ट टर्म में से x निकाले बचा 10x, और सेकंड टर्म में से x निकाले बचा मतलब क्या सर आपका +3। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 10x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। अब फैक्टराइज होने के बाद क्या टोटल क्या हुआ सर आपका? 10x + 3, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10x, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, -1 ना, x -1, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाइए। अब आपको याद है कि बाहर में क्या था? 10। तो 10 तो यहाँ देना पड़ेगा, आंसर चेक कीजिए आप। सम नंबर 9। तो 10 को बाहर निकालने से काम मतलब क्या सर आपका आसान हुआ ना? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? अगर सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। यहाँ पे देखिए 10 और ये 2x - 3 के बीच में कोई मतलब क्या सर आपका प्लस साइन माइनस साइन तो नहीं है,
और 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 के बीच में क्या है सर आपको प्लस साइन माइनस साइन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे समझ के बात क्या होगा ना, मतलब तीनों अगर फैक्टर्स के फॉर्म में है तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका राइट है। तो इससे क्या सीखे आप बताइए, जो फैक्टराइजेशन ने पहले सीख चुके थे, क्या सीख चुके थे बताइए हमको आप, कि तीनों टर्म में कुछ कॉमन अगर है तो पहले बाहर निकालिए। तो यहाँ पे एकदम विजिबल था कि तीनों टर्म में मतलब क्या सर आपका 10 कॉमन था, तो उसको बाहर निकाल लेना था। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया, इसको आप एक्स स्क्वायर की तरफ से देख सकते हैं और इसको मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका वाई स्क्वायर की तरफ से मतलब क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। लेकिन इसको एक्स स्क्वायर की तरफ से देखना ही मतलब क्या सर आपका ज़्यादा सूटेबल है, बताइए क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की तरफ से देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो रहा है, और वाई स्क्वायर की तरफ से देख रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव हो रहा है। आपको बात समझना है ना कि नहीं समझना है? आप समझ में क्या बोला? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म है अगर एक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और वाई स्क्वायर है, वाई और क्या है कांस्टेंट टर्म अगर किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, वाई के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या सर आपका देखा जाए तो एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे क्या है बताइए, बस अब नंबर को देख के बताइएगा, सम कितना होना चाहिए? हम एक्स स्क्वायर के हिसाब से देख रहे हैं, -6 होना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए सर आपको बताइए हमको आप, क्या? -7। ओके, तो हम यहाँ पे 7 लिखा, अभी तक ठीक है। 1 7 7 -6 आने का चांस बनता है क्या? कैसे बनता है बताइए? 1 - 7। चलिए 1 - 7 किया, और वही 1 - 7 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो चलिए -7 भी आ जा रहा है, मतलब काम मेरा मतलब क्या सर आपका बन गया। अब जो स्टेप को स्किप करे वो स्टेप को स्किप करना मतलब क्या सर आपको मैनेज आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। सम कौन सा है बताइए इनको आप, ये वाला सम है ना, क्लियर है ना। तो अब हम लिखा मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा बताइए इनको आप, याद रखिए ये मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई है, तो हमको ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई, क्योंकि ब्रेक होने से पहले अगर उसका वेरिएबल एक्स वाई था तो ब्रेक होने के बाद भी उसका वेरिएबल मतलब क्या सर आपका एक्स वाई होगा, ये याद रहेगा ना। तो उसके बाद हम प्लस लिखा यहाँ पे, और प्लस लिखने के बाद क्या लिखा बताइए, 1 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा, उसके बाद एक्स वाई लिखा। ये बात जान जाएंगे तो डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, -7 मतलब क्या लिखा सर आपको वाई स्क्वायर लिखा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सर, हाँ एक्स स्क्वायर लिखा। अब क्या लिखेंगे बताइए, पॉजिटिव एक्स वाई, 1 है तो पॉजिटिव एक्स वाई होगा ना, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -7 एक्स वाई, यहाँ तक भी ठीक है, सॉरी पॉजिटिव एक्स वाई, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 7 मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई, यहाँ तक भी ठीक है, आ जाइए। अब क्या है लास्ट में, एक मिनट चाहिए, -7 एक्स वाई माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 वाई स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, बस कॉमन निकालना पर काम खत्म है। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या बाहर निकलेगा, एक्स कॉमन बाहर निकलेगा, आया क्या, फर्स्ट टर्म में से एक्स प्लस वाई, ओके फाइन। सेकंड 2 टर्म में से कॉमन क्या बाहर निकलेगा, -7 निकलेगा बाहर सिर्फ, ओके वेरी गुड। -7 मतलब क्या सर आपका वाई बाहर निकला, तो बचा क्या सर आपका एक्स, मल्टीप्लाई करके देखिए, -7 एक्स वाई आ रहा है, और क्या बचा सर आपको बताइए, प्लस वाई, आया बात समझ में ना। तो फैक्टराइज होने के बाद क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा, और मतलब क्या सर आपका x - 7 वाई बचा। आंसर चेक कीजिए, नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नंबर था उसका, 9 का 2, चेक कीजिए। तो इस तरह का सम भी आप मतलब जो है कर पाइएगा, है ना, पक्का। 1 सेकंड रुकिए बस, हाँ ये उस तरह का सम है, ये भी उस तरह का सम है, ये भी उस तरह का सम है, ये भी उसी तरह का सम है, ये अलग तरह का है। 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए ना, आपका मार्क्स हो जाएगा अच्छा। 10 मिनट प्लीज़, कल छुट्टी दे देंगे।
कर लीजिए, क्योंकि ये अलग तरह का है ना सर, इसलिए हमने बोला 20 तक तो जाना पड़ेगा ना कम से कम। अब 20 देख के परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो पता है, देखिए एक्स स्क्वायर वहाँ भी था, वाई स्क्वायर वहाँ भी था, लेकिन दोनों मतलब क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पे मतलब क्या था आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स देखिए कांस्टेंट टर्म, उसके हिसाब से भी वाई स्क्वायर देखिए, वाई देखिए मतलब क्या था आपका कांस्टेंट टर्म, उसके हिसाब से भी। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, वहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था और यहाँ पे दोनों मतलब क्या था आपका सेम डायरेक्शन में, ये फ़र्क है। तो चलिए, लेकिन मेरे लिए तो वही, मेरा मिडिल टर्म का मतलब बैकबोन वही है। क्या बैकबोन है बताइए, कि सम क्या चाहिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों हिसाब से सम, चाहे हम एक्स स्क्वायर का हिसाब लें चाहे हम वाई स्क्वायर का हिसाब लें, हमको सम क्या चाहिए, -8 चाहिए। और यहाँ पर भी चाहे हम एक्स स्क्वायर का हिसाब लें चाहे हम वाई स्क्वायर का हिसाब लें, हमको मतलब क्या सर प्रोडक्ट क्या चाहिए सर आपका, -48 चाहिए। वेरी गुड, ज़्यादा मेहनत नहीं करा रहे सर, आपको बस बेसिक बैकबोन दिखा रहे, ठीक है ना। तो क्या करिए उसको, 48 यहाँ पे लिखा, 148 सा 48, 8 का कोई चांस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे बताइए हमको आप, 224 सा, तो 8 का कोई चांस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं बताइए हमको आप, 316 सा, 8 का कोई चांस बन रहा है क्या। 4 के टेबल में 48 आता है क्या, कितना टाइम्स आता है सर आपका, 12 टाइम्स। तो 4 12 सा 8 का चांस बन रहा है, हाँ बन रहा है। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव 8 चाहिए नेगेटिव 8 चाहिए, नेगेटिव 8। तो यहाँ रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे मतलब क्या -12, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा -12, काम मतलब क्या सर आपको हो गया, काम हो गया। तो जल्दी से काम करके ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। 11 का 2 है, याद रखिएगा और डायरेक्टली चेक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाइए, तो हम स्टेप को स्किप कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो मतलब क्या सर आपका लिखेंगे, सिंपल रूल, मिडिल टर्म का वेरिएबल एक्स वाई है तो मिडिल टर्म का वेरिएबल मतलब क्या सर आपका एक्स वाई रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे प्लस साइन हम दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बताइए हमको आप, 4 - 1, बस 4 लिखेंगे अभी के लिए। और अभी के लिए मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, माइनस मतलब क्या सर आपका 12 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाहर जो वेरिएबल था वो वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल मतलब क्या था आपका एक्स वाई था, और उसके बाहर मतलब क्या था -48 था, -48 मतलब क्या सर आपका लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे सर आप बताइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4xy माइनस मतलब क्या सर आपका 12 -12 मतलब क्या सर आपका xy, उसके बाद माइनस मतलब क्या सर आपका 48, यहाँ तक ठीक है। अब कॉमन सही निकालेंगे, काम ठीक, कॉमन गलत निकालेंगे, काम मतलब क्या सर आपका गड़बड़। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में व्हाट इज़ कॉमन, xy इज़ कॉमन। तो xy जब फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो बचा सिर्फ xy। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, सेकंड टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +4। अब दोनों में क्या कॉमन है, -12 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से -12 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका xy, सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +4। तो उसके बाद फैक्टराइज होने के बाद xy +4 और xy -12। देखिए क्यों कराया, क्योंकि आपको लग रहा था बहुत मतलब क्या सर आपका मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल लग रहा था उतना मतलब क्या सर आपका आसान है। आप समझ रहे बात क्या बोलना, चेक कीजिए, xy + 4 xy -12 हो गया ना। ये कौन सा सम था, 11 का 2। 11 का 2 था, पक्का ना। हाँ सर, थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए ज़रा सा, देखते हैं इसके नहीं 10 मिनट नहीं हुआ सर, वो तो आपको छोड़ देते हैं। कौन सम था, ये वाला सम था ना, नहीं सर, अच्छा ये सम था, ओके। तो आप देखिए जिस तरह का ये सम है उसी तरह का ये सम भी तो है, हाँ सर, और अब अभी लग नहीं रहा आपको, लेकिन आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2a² हो जाएगा। नहीं उस तरह सम नहीं है, ये 2a² है, फिर क्या है सर आपका -a भी है, और फिर मतलब क्या है सर आपका -b² है। तो ये पहला वाला की तरह हो गया, डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका उल्टा है। तो हम a² का ही लेके समझ के मतलब क्या काम करेंगे, और कोई लेके काम नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे आप बताइए कि सम में क्या आना चाहिए, सब में आना चाहिए सर -1 -1। है ना, और तो फिर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तो कर लीजिएगा ना, ओके। अब आप हमको एक बात बताइए, पढ़ाई का नहीं तो सर दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है।